चलिए भाई, लोग गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्ट विद। मैं रवि आप सब लोगों का इस क्लास में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। बाकी कोई दिक्कत समस्या परेशानी है वो डिस्कस कर लेंगे। और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों का, आज का दिन कैसा गया। और मुझे ये बताना है आप सब लोगों को जल्दी से कि आप सब लोगों ने आज के इस पूरे दिन में क्या क्या किया अभी तक। ठीक है ना, ताकि मैं जान सकूं कि आप सब लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना मटरगस्ती कर रहे हो, क्या तुम्हारी लाइफ में चल रहा है। ठीक है, जितने भी सारे लोग जुड़ रहे हैं भाई साहब, मोहन सिंह, प्रियांशु, अर्पित, सुभा चौधरी, क्रिश, जय हिंद भाई, जय हिंद, सब लोगों को जय हिंद। बढ़िया हो आप सब लोग, चलो अच्छी बात है। राहुल भाई गुड इवनिंग। सॉरी, रतुल, रतुल, ओके ओके। सौरभ बोला सर ओनली स्टडी। हेमंत, जय हिंद बच्चा। विदित, पवन, नवीन, जय हिंद बच्चा, जय हिंद। सारिक कुरैशी, सर मुझे वो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पढूं और कैसे क्लास अटेंड करूं। क्यों भाई, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भाई। नॉर्मल सी क्लास, आपकी 4 क्लासेज होती हैं, उन क्लासेज को पढ़ो। रोज आपको एक टॉपिक कंप्लीट होता है, उसको आप रिवाइज करो बस। और उसमें क्या पढ़ना है बेटा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मिट्टू गुप्ता, सर आज पूरा दिन खराब चला गया, कुछ नहीं पढ़ पाए। क्यों भाई, खराब मत करो बेटा, दिन दिन एक एक दिन बड़ा कीमती है आप सब लोगों का। अभिषेक बोला सर मैंने आपको याद किया आज। स्टडी प्लस खेत का काम, क्रिश चौहान, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलिए जी, स्टार्ट करें फिर अपनी क्लास। कुछ दिन को बाबू भैया, अगर ऐसा है कैरियर में सफल बनाना है, बनना है, कॉलेज बोलने को छोड़ दो भाई। ठीक है ना। वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है कॉलेज वाली। ये चाहे आज समझ लो या फिर आज के 5 या 10 साल के बाद समझ में आएगा। मुझे बताने वाला कोई नहीं था। कोई अगर मुझे बोलता बोलता बेटा कॉलेज छोड़ दे, कुछ और कर ले, इससे अच्छा तो। ठीक है, तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था बेटा। पर क्या करें, चीजें करनी पड़ती हैं भाई, करनी पड़ती हैं चीजें। ठीक है ना। तो जो गलती मुझसे हुई है, इसलिए मैं हमेशा आप सब लोगों को बोलता हूं। चलो जी, अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 हमने डिस्कस कर, हमने जहां तक डिस्कस किया था वो। आगे फिर हम कर्नाटका से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अरे कॉलेज वॉलेज की डिग्री ऐसी चलती रहती है और ऐसी हो जाती है, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा कॉलेज कब कंप्लीट हो जाएगा। उसको इतना सीरियसली ले रहे हो ना कुछ, जितना कॉलेज के लिए, उसका 1% अगर यहाँ दे दोगे जीवन बन जाएगा। चलो जी, बात करते हैं सर यक्षगान। यक्षगान इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपसे कम से कम 3 से 4 बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। यक्षगान कि सर यक्षगान जो है वो किस राज्य का लोक डांस हो जाएगा, कर्नाटका का। यक्षगान उतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा जितने आपके 8 क्लासिकल डांस है और एक छऊ नृत्य जो हमने डिस्कस किया था। जो 8 क्लासिकल डांस डिस्कस किए थे, छऊ नृत्य डिस्कस किया था, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका जो है क्या हो जाएगा, यक्षगान हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरे पूरे चांस आपके एग्जाम में आने के, और पूछा भी जा चुका है। यक्षगान जो है तो यहाँ से कर्नाटका। दूसरा जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो जो है सिम्हा नृत्य। सिम्हा नृत्य, इसके अलावा जहां भी आपको कुनीथा वर्ड दिखे, कौन सा वर्ड दिखे आपको बेटा, कुनीथा। जहां भी आपको कुनीथा दिखे, चाहे सोमुनो कुनीथा, डोलू कुनीथा, कोडुगु कुनीथा, जगलहेली कुनीथा, कुनीथा जहां भी आपको देखने को मिले, मतलब सिंपल सी बात है सर, वो डांस फॉर्म किसका हो जाएगा, कर्नाटका का हो जाएगा। वो डांस फॉर्म किसका हो जाएगा, कर्नाटका का आपका हो जाएगा। ठीक है जी। मिट्टू भाई, ये बाद में बात की, ये चीजें बाद की बातें हैं। और किसी क्लास में करा करो, खासकर मेरी क्लासेस में ये सब चीजें मत करा करो बेटा। ठीक है ना। और आपस में भाई एक बार कोई अगर कर रहा है फार्मेसी वार्मेसी जो भी है,
तो एक बार मिठू को अपनी आईडी दे दो, उसके बाद मिठू पढ़ना स्टार्ट कर दो बस सबमिट क्लास में। ठीक है, चलिए जी, हम्पी के बारे में बात करें तो हम्पी एक जगह हो जाएगी कर्नाटक में, आपको पता है, ठीक है ना। कंबाला, कंबाला, कंबाला जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो भैंसों की दौड़ होती है, ठीक है ना। भैंसों की दौड़, बफेलो रेस होती है इसके अंदर, आपको याद होना चाहिए कंबाला। कांतारा आपने देखी हुई, कांतारा मूवी, कांतारा के अंदर जो है वो आपको कंबाला महोत्सव आपको दिखाई दे गया है, याद रखना था, कंबाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पोंगल आपको पता ही साउथ इंडियन बनता है, उगादी भी आपको पता है साउथ इंडियन बनता है। तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल हो जाएगा वो कर्नाटक है, वो कौन सा हो जाएगा, कंबाला हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा, कंबाला हो जाएगा, याद रखना बेटा। ठीक है, ठीक है, तो यक्षगान और सीमा नृत्य हो जाएगा। और फेस्टिवल जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कंबाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, कंबाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरल, केरल में हमने दो डिस्कस किए थे, एक कथकली हमने डिस्कस किया था, एक मोहिनीअट्टम डिस्कस किया था। कथकली आपका ओपन एयर थिएटर हो जाएगा कथकली के अंदर। कथकली के अंदर जो है वो बेसिकली आईब्रो का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मोहिनीअट्टम जिसको हम जादूगरनी का नृत्य भी बोलते थे, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर आपका एयर एलिमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सर, इसके अलावा आपको दो और याद रखने हैं, एक तो कुदियट्टम, एक तो कुदियट्टम याद रखना है, एक आपका थियम याद रखना है। कुदियट्टम, थियम और कोलकली, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म आपको केरल में देखने को मिल जाएंगे, जो आपके फोक डांस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं बेटा, फोक डांस के अंदर आते हैं। लेकिन फेस्टिवल उतने ही इंपॉर्टेंट है केरल के, जैसे कि ओणम आपने सुना होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, फसल काटने का उत्सव होता है ओणम। तो ओणम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीवाईक्यू है। ओणम किस राज्य का हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा सर, केरला का हो जाएगा। तो एक ओणम आपको याद रखना है। दूसरा हो जाएगा बेटा विशु। विशु जो है वो केरल का नव वर्ष होता है। विशु इज द मलयालम का नया साल। तो जो मलयालम, मलयालम इन द सिंपल सी बात है, केरल की जो भाषा हो जाएगी, लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, वो मलयालम अगर बात करें, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपको याद रखना विशु जो है वो क्या हो जाएगा, केरल का नया वर्ष होता है। तो विशु को अगर बात करें तो न्यू ईयर, न्यू ईयर ऑफ केरला जो है वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, वो विशु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशु कहलाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा, इसके अलावा याद रखना थ्रिशूर, थ्रिशूर अब पता होगा आप लोगों को, थ्रिशूर एक जगह हो जाएगी केरल के अंदर, तो थ्रिशूर पूर्णम हो जाएगा। मकर विकरगल्लू जो है ये अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो तीन बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो आपको त्योहार देखने को मिलेंगे। एक ओणम हो जाएगा सर, एक विशु हो जाएगा, एक हो जाएगा मकर विलक्कू। ठीक है, ठीक है भाई, होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर उन लोगों ने मांग रखा है तो आपको हाइट और कमर का साइज फिक्स है तो देना पड़ेगा भाई। साकिब कुरैशी, जब मांग रखा उन लोगों ने तो किसी लिए मांग रखा होगा। दूसरा, हाँ आप लोगों की करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है एयरफोर्स वालों के लिए, कल से 13, 14 और 15। ठीक है, आपके पास 3 दिन का टाइम है। आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, उसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जो है वो बेसिकली अगर बात करें लोक नृत्य वगैरह हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना बेटा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपको देखने मिलता है वो आपको कर्मा देखने मिल जाएगा, कर्मा, लहेंगी, मटकी अगर बात करें तो, ग्रीडा, तीरा ताली, ये पांच बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप जिसमें से जितने याद होते हैं उतने याद कर लेना, इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, ठीक है। लेकिन, लेकिन सर इसके अंदर अगर आप देखोगे सर, जो आपका त्योहार जो है वो इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा, जैसे उज्जैन है, उज्जैन के अंदर आपको सिंगस्त कुंभ मेला लगता है। कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, आगे हम डिस्कस, मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊं भी। तो सर इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, देखो, ओरछा जगह है, अगर आप मध्य प्रदेश से आते हो तो आपको पता है ओरछा जगह है, तो नमस्ते ओरछा हो जाएगा। मांडू महोत्सव हो जाएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मांडू महोत्सव हो जाएगा। दूसरा हो खुजराहो, खुजराहो भी आपको पता है एक जगह हो जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर जो है खुजराहो। सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा, भोगरिया, तो भोगरिया हो जाएगा, मांडू महोत्सव हो जाएगा। और अगर बात करें तो मालवा बोल दो, मालवा भी एक जगह है मध्य प्रदेश में। और नमस्ते ओरछा, तो आप चाहे नमस्ते ओरछा कर लो चाहे मालवा कर लो इसके हिसाब से। ठीक है, भाई
नॉर्मल सा आया है आपका एक नोटिस कि जो आपने वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप का फॉर्म भरा होगा उसकी करेक्शन विंडो हो रखी है। इसमें कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने कुछ, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो जी कुछ और चीजें चेंज करना, अब वो आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या अलाउ कर रखा, क्या क्या अलाउ नहीं कर रखा। जो अलाउ नहीं कर रखा हुआ सिंपल सी बात है बेटा, आप उसको अलाउ, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। लामड़ी भाई साहब, राजस्थान हरियाणा में लामड़ी बोलते हैं भाई साहब, फसल काटने को लामड़ी बोल देते हैं। लेकिन लेकिन ये आपका बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पीवाई क्यू हो जाएगा। लामड़ी डांस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा सर कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। तो लामड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लामड़ी। दूसरा अगर बात करें तो कोली नृत्य हो जाएगा। कौन सा नृत्य हो जाएगा? कोली। तीसरा अगर बात करें तो डिंडी हो जाएगा, डिंडी। अब यहां से आपको याद रखना, एक आएगा आगे पढ़ेंगे हम, डंडा नृत्य, डंडा। तो डंडा नृत्य जो होता है वो कहां पर होता है? उड़ीसा में होता है। लेकिन डिंडी नृत्य जो हो जाएगा वो कहां हो जाएगा? वो महाराष्ट्र में होता है जी, महाराष्ट्र में। आप सबको पता हो गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा आप लोगों ने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, सुना भी हो। गुड़ी पाड़वा जो है वो नया साल हो जाएगा, न्यू ईयर हो जाएगा, किसका? महाराष्ट्र का। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गुड़ी पाड़वा। गणेश चतुर्थी आप सबको पता है। गणेश चतुर्थी जो है पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो पूरे विश्व भर में मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। तीसरा अगर बात करें तो आपका हो जाएगा विठोबा, विठोबा। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो फेस्टिवल आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे। अभिजीत मैंने फिर से बोला है तुम लोगों को, जाके ओपन कर लो, उसमें मुझे नहीं पता है, मैंने फॉर्म नहीं भर रखा, तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो थोड़ा सा भाई साहब ये जो तुम्हारे मेहंदी वाले हाथ हैं इनको थोड़ा सा कष्ट दे दिया करो। ठीक है, मुझसे मत पूछा करो। मेरा काम ये है कि जी आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो रखी है, आपने मेल भी चेक कर लिया होगा अपना, जाके इंडियन वेबसाइट जो ज्वाइन इंडियन आर्मी वगैरह जो आपकी जो सॉरी उसकी एयरफोर्स की जो वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्लिक करके देख लो क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। अब मुझे थोड़ी ना पता है भाई साहब कि आपके वेंडर ने या आपके एयरफोर्स ने अगर बात की तो कौन कौन सी चीजें अलाउ की, कौन कौन सी चीजें अलाउ नहीं की है। या बिल्कुल ही आप सब लोगों ने कॉमन सेंस बीच खाई है। हाँ भाई, मतलब तुम लोगों को खुद भी जाके उस पर लिंक करके और करने की जहमत नहीं है, बस सारी चीजें जी हम ही बता देते हैं। हम ही बता दो सर, आप मास्टर हो गए सर जी। आप लोगों को जो है ना हमने खरीद लिया है इन 500 रुपए में, तो एक काम करो सारी चीजें सर आप ही कर दो, हम तो बस बैठे रहेंगे सेंसा की तरह। आप क्या चीज कर सकते हो चेंज नहीं कर सकते हो वो तो बेटा जब आप लॉगिन करोगे तभी पता लगेगा ना। सिंपल सी बात इतनी सी है। अब मैं बोल दूं कर सकते हो तो भी आप लोगों को लॉगिन करके चेंज करना पड़ेगा। मैं बोल दूंगा कि नहीं कर सकते हो तो भी तुम्हारे कुलबुली मचेगी ना कि एक बार ट्राई करके तो देख लेता हूं। तो भाई जब तुम लोगों को देखना ही है उसको ओपन करके तो तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई साहब। चलो जी, मणिपुरी। आज देखो मणिपुर के अंदर अपने अपन ने डिस्कस किया था मणिपुरी, मणिपुरी डांस डिस्कस किया था बेटा। मणिपुरी रासलीला हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो डांस हो जाएगा वो जो नुपा। दूसरा हो जाएगा पुंगचोलम। तीसरा मणिपुरी रासलीला आप सबको पता ही है। और जब हमने मणिपुरी डांस डिस्कस किया था तो क्या मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था? लाई हारोबा, याद है या नहीं याद है? लाई हारोबा। तो लाई हारोबा हो जाएगा पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपका योशांग हो जाएगा, योशांग हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो सिराई लिली। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो आपको देखने को मिलता है। चाइरोबा जो है वो मणिपुर का नया साल होता है। चाइरोबा, लाई हारोबा बोल दो चाहे चाइरोबा बोल दो, चाइरोबा जो है उसको मणिपुर का नया वर्ष बोला जाता है बेटा। ठीक है, लिखिए। ठीक है, चलिए।
और आप ये मत सोचा करो कि यार ये इंसान हमें क्यों बोलता है। बेटा मैं आप लोगों को ना, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जब आप अपने आप को इस स्टैंडर्ड पे रखते हो ना, इस स्टैंडर्ड पर आके रखते हो, तो आप लोगों को अपने आप पता लग जाता है कि कौन मेरा अच्छा चाहने वाला है, कौन मेरा बुरा चाहने वाला है, कौन मेरी भले की बात कर रहा है, कौन मेरी भले की बात नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है ना इंसान को, वो कहते हैं ना कि वो जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, तो आप लोगों को पता बाद में लगेगा कि यार यार ये चीज कैसे हो गई, ये चीज तो होनी नहीं चाहिए थी मेरे साथ। फिर आप अपने आप को कोसते हो कि यार मैंने तो किसका क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ तो ऐसा क्यों हो गया। तो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ ये चीज पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे समझोगे तो मैं साइड बाय साइड क्लास में आपको लाइफ लेसन डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कि भाई आपको एक सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए। ठीक है ना। और अगेन फिर से मैं वही बोल देता हूँ भाई, मुझे मेरी किसी के साथ कोई पर्सनल ज्यादा दुश्मनी वगैरह नहीं है। आप मेरे लिए उतने ही प्यारे हो जितने पहले दिन थे जब आप आए, जब आप और हम अननोन थे। अब हम एक दूसरे को जान रहे हैं, तुम भी मुझे जान रहे हो, मैं भी तुम लोगों को जान रहा हूं। अब भी इतने ही प्यारे हो, और आगे जब भी जीवन में हम कभी मिलेंगे या जब भी बात करेंगे तो भी इतने ही प्यारे आप हो। इसमें ऐसा कोई वो गिला शिकवा वाली बात नहीं है भाई। बस समझ समझ की बात है कि आप उस इंसान को कैसे समझते हो। चलिए जी बताइए, नमस्ते और छा किस राज्य में बनाया जाता है? आप पिछले 5 मिनट से जो है ना, ये आप सब लोग अपने एड्रेस वेड्रेस में, यहां से हूं मैं, वहां से हूं, और ये तब तक नहीं रुका जाएगा जब तक मैं टोकूंगा नहीं। यार यही चीज मैं सिखाना चाहता हूं बस तुम लोगों को। तो नमस्ते ओरछा, ओरछा एक जगह हो जाएगी बेटा। ओरछा है, ग्वालियर है, ये जगह आपको देखने को मिल जाएंगे सर। कहाँ पर? सर ये मैं हमें कहाँ पर देखने मिल जाएगी सर? मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। तो नमस्ते ओरछा एक त्योहार हो जाएगा सर, कहाँ का हो जाएगा सर? मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा, 78%। बिना कुछ देखे हुए मणिपुर 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 लिखा जा रहा है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो आपको महाराष्ट्र से देखने को मिलता है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जो महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करता है, बताइएगा। अब इसका भी 100% नहीं होना, इसका मतलब ये है कि कल वाली क्लास आप सब लोगों ने नहीं पढ़ी है और आपने रिवीजन नहीं किया। अगर इस क्वेश्चन का भी अगर आप गलत आंसर लगा रहे हो तो, कल हमने क्या पढ़ा था? क्लासिकल डांस पढ़ा था बेटा। क्लासिकल डांस में हमने पढ़ा था कथक। कथक किसका है सर? यूपी का है, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। भरतनाट्यम मैंने बताया था सर किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी किसका हो जाएगा सर? आंध्र प्रदेश का। तो सिंपल सी बात है सर, एक ही बचा फिर तो, ऑप्शन नंबर बी, लावणी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देख लो जरा, कि ए सी डी, कहने का मतलब ये है कि आप सब लोगों ने नहीं पढ़ रखा बेटा। और अगर ऐसी हरकतें रहती हैं तो कड़वी सच्चाई बता देता हूं, सिलेक्शन भूल जाओ जरा। कम से कम 31 मार्च तक तो भूल ही जाओ जो इंटेक आपका आ रहा है। ठीक है। प्रियांशु, तेरे से मैं लास्ट बार बोल रहा हूं बेटा, कल सिद्धार्थ का, कल सिद्धार्थ मीना था, उसका आज यूट्यूब के ऊपर जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला करेक्शन विंडो का, उसके ऊपर आ रखा सर आपने मेरे को ब्लॉक करवा दिया है। तो प्रियांशु जा बेटा, अगला तेरा नंबर है। मैं तेरे से तीसरी या चौथी बार तेरा कमेंट है, और सुधर जा। मिठू गुप्ता सर, कथक बिहार का भी है, क्योंकि बिहार भी तो नॉर्थ इंडिया में है। मिठू बेटा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बिहार लगा लेना बेटा। ठीक है ना। ठीक है जी। बताइए, किस लोक नृत्य शैली की उत्पत्ति कर्नाटक से हुई है, बताइएगा। बताइए।
नॉर्थ इंडिया का मतलब ये नहीं बेटा, नॉर्थ इंडिया का मतलब ये नहीं कि हर एक उस। बताइए। मोहन सिंह जाटव और उत्कर्ष पटेल। अच्छा। सत्यम झा। हम्म। क्यों तुम लोग अपने माँ बाप के पैसों में बट्टा लगा रहे हो भाई? मोहन, उत्कर्ष और सत्यम। हाँ। तुम लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मारते हो। अभी बताया मैंने। अभी क्यों, कल भी बताया था मैंने कि कथकली है भाई। कथकली केरल की कली बताया था मैंने, कथकली केरल का हो जाएगा। यहाँ लिख रखा है साफ साफ मैंने किसकी कर्नाटक से उत्पत्ति हुई है। तुम लोग आंसर केरल लगा रहे हो, मतलब कथकली लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ए। हाँ भाई। दूसरा कच्चीपुड़ी मैंने बताया अभी आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा। तो बच्चा आपका एक ही सर कौन सा, यक्षगान। और अभी मैंने बताया था आपका पी वाई क्यू ना जाने कितनी बार आपसे पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर तुम वही हरकतें कर रहे हो। 65-65%। सत्यम झा तेरे को क्लास ज्वाइन किए 7 7 दिन हो गए हैं, ठीक है ना? तेरे कन पट्टे पे मारूंगा ना तो भी आवाज आएगी। समझ में आया? कल भी क्लास में था तू, और कल ही पढ़ाया था मैंने। और कल तो क्यों, कल छोड़, लेट क्लास ज्वाइन किया था। मेरे से झूठ बोल लेगा तो मेरे क्या कुछ लेके जाएगा? या साफ साफ लिख रखा कथकली केरल का है। चलो बताओ जरा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल में मानसून के रूप के अंत का प्रतीक होता है, बताइए जरा। अरुण कुमार सर, प्रमुख दर्रे कब पढ़ाओगे? कल पढ़ाऊंगा। कल पढ़ाऊंगा 10 बजे। डिफेंस वाला सैनिक के ऊपर। डिफेंस वाला सैनिक में कल पढ़ाऊंगा दर्रे। ठीक है ना? कल। अगर इतने ही दर्रे पढ़ने की मन में आ रखी है भाई साहब। सत्यम क्यों जस्टिफाई कर रहा है भाई? तेरा नहीं होने वाला सिलेक्शन, छोड़ दे। मेरे भामे थे तू भाई साहब, 3 घंटे 3 दिन के बाद आ क्लास में, या 3 साल के बाद आ भाई। बस मुझे इतना पता है कि मैंने कल आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा क्लासिकल डांस पढ़ाए थे, मैंने 8 क्लासिकल डांस पढ़ाए थे। उसी में से आपका क्वेश्चन मैंने पूछा था, वो तू बता नहीं पाया, इसका मतलब सिंपल सी बात है तूने नहीं पढ़ा। सर इनमें से कौन सा केरल में मानसून के अंत का प्रतीक होता है? अब मानसून के अंत का प्रतीक जो है केरल में, या तो विशु हो जाएगा जी, या अगर बात करें तो ओणम हो जाएगा। विशु तो सर न्यू ईयर है ना। विशु तो सर नया साल है। नया साल अप्रैल महीने में, महीने में थोड़ी ना मानसून आता है। तो ओणम जो है वो मानसून के अंत का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भंगड़ा सर पंजाब में होता है। और तीज बेसिकली अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया में ही बनाई जाती है, हरियाणा राजस्थान में ज्यादा बनाई जाती है। हरियाणा राजस्थान में आपको ज्यादा बनाई देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाए, सही आंसर हो जाए बेटा, 62%। ठीक है। फिर से अगेन 62%। फिर वही बात है। बताइए। योशांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताइए। योशांग महोत्सव। सोनू कुमार सर, कल टेस्ट है 10 बजे। हाँ सोनू, तूने बहुत टेस्ट दिए ना बेटा 10 बजे, है ना? तो बेटा तू टेस्ट ही दे लेना, ठीक है? वो 20 मिनट का टेस्ट जो है तो वो दे लेना जरा। और कितने सारे टेस्ट दिए वो मुझे पता है। भाई मुझे अच्छे से पता है ना कौन कितने पानी में डूबा हुआ है।
वो टेस्ट तो बाद में भी दिया जा सकता है। तो सर अभी आपने बताया था, सर योशांग जो है अभी आपने बताया था योशांग, वो आपका कहां पर हो जाएगा सर? मणिपुर में हो जाएगा। मणिपुर में हो जाएगा योशांग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 84%। कुछ लोग मेघालय लगा रहे हैं, मेघालय तो हमने पढ़ना नहीं है, अभी पढ़ना है। अभी पढ़ना है बेटा मेघालय तो। हाँ, जीसी शिवम बोल रहा सर 5 डेज का फेस्टिवल होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो जी। लोक डांस। लोक डांस में जब भी हम मेघालय के लोक डांस की बात करेंगे लाडलो, आपको एक साद वर्ड देखने को मिलेगा, साद। तो मेघालय के लोक डांस में आपको क्या देखने को मिलेगा? साद देखने को मिलेगा, साद। ठीक है। इसके अलावा मेघालय के डांस में जो है आपके दो बड़े इंपॉर्टेंट डांस हो जाएंगे, एक तो लाहू डांस हो जाएगा, लाहू, और दूसरा बेहिदी खलम। अच्छा, कमाल की बात है, वांगला और बेहिदी खलम, वांगला और बेहिदी खलम दोनों आपके डांस भी है और फेस्टिवल भी है। वांगला महोत्सव बेटा, इसको हम 100 ड्रम फेस्टिवल बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जी 100 ड्रम फेस्टिवल कौन सा होता है, तो आप क्या बोल दो जी? वांगला। और ये कहाँ होता है? मेघालय के अंदर होता है 100 ड्रम फेस्टिवल। दूसरा बेहिदी खलम। बेहिदी खलम जो है, ऐसा माना जाता है, मेघालय के लोग ऐसा मानते हैं कि सर जो हैजा का दानव है, हैजा जो हो जाता है, उसको भगाने के लिए अगर बात की तो ये उत्सव होता है। और तीसरा अगर बात की तो नोग क्रेम, नोंग क्रेम। तो तीन बड़े डांस आपको मेघालय में देखने को मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, बताइए। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि स्क्रीन ब्लर हो रही कभी का, नहीं ऐसा नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिजोरम। मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा बेटा खुल्लम। एक आपको देखने मिल जाएगा खुल्लम, दूसरा देखने मिलेगा चेरव, और तीसरा मिलेगा चेल्लम। तो खुल्लम, चेरव और चेल्लम। और मिजोरम के अंदर जितने भी सारे त्योहार होते हैं बेटा, उसके सामने लिखा हुआ कूट। कूट, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि चापचर कूट, मीम कूट, पावल कूट, थालफा वांग कूट। तो मिजोरम के अंदर कूट याद रखना, मेघालय में शाद याद रखना, और कर्नाटका में याद रखना कुनी था। ठीक है। तो खुल्लम, चेरव और चेल्लम। ठीक है। खुल्लम, चेरव और चेल्लम आपको मिजोरम के अंदर लोक नृत्य आपको देखने को मिल जाएगा। नागालैंड के बारे में बात करते हैं बेटा। नागालैंड। नागालैंड में आपका एक तो हो जाएगा चाकसंग, चाकसंग नृत्य हो जाएगा बेटा। दूसरा आपका बास बेम्बू डांस होता है। और तीसरा अगर बात करें तो मयूर डांस, मोर नृत्य होता है, मयूर डांस। तो चाकसंग, बास और मयूर। लेकिन नागालैंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है लाडलो, वो हो जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ना जाने कितनी बार आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया है भाई साहब, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार कहा जाता है बेटा, याद रखना। ठीक है, क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यमेशे, यमेशे हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा रेंगमा नगाड़ा, रेंगमा नगाड़ा। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर? मयूर नृत्य, बेम्बू नृत्य मतलब बांस का नृत्य, मोर नृत्य और चाकसांग, ये कहाँ होते हैं सर? नागालैंड में होते हैं। नागालैंड के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल जो हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है सर, किसको कहा जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। याद रखना बेटा, कौन सा हो जाएगा? हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है।
हो जाएगा, याद रखना रहा। तीसरा अगर बात करें तो दलखाई नृत्य, कौन सा नृत्य हो जाएगा? दलखाई नृत्य। छऊ नृत्य के बारे में आप सबको पता होगा, छऊ नृत्य। ओके, लैग आ गया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ मैंने देख लिया बेटा, मैंने देख लिया, एक बार लैग में बता देता हूँ, एक बार बता देता हूँ फिर से। देखो, डंडा नृत्य है, फिर से बता देता हूँ इस स्लाइड को। डंडा नृत्य है। देखो बेटा, मैंने बताया था डिंडी नृत्य, डिंडी मैंने कहाँ बताया था डिंडी, अगर आपको याद हो तो? सर डिंडी आपने अभी अभी डिस्कस किया था, डिंडी। डिंडी हमने डिस्कस किया था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में डिंडी। तो मैंने लिखवाया था डंडा नृत्य कहाँ पर? उड़ीसा में। तो यही आपका यहीं पर पूछा गया सर, डंडा नृत्य, तो सबसे पहले डंडा नृत्य हो जाएगा बेटा। दूसरा गोटीपुआ नृत्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा दलखाई नृत्य। छऊ जो नृत्य होता है, छऊ जो डांस होता है, छऊ डांस जो है, वो बेसिकली अगर बात करें तो तीन तीन राज्यों में आपका छऊ डांस होता है। एक आपका उड़ीसा में हो जाएगा मयूरभंज छऊ, दूसरा एक सरायकेला छऊ होता है जो झारखंड में हो जाएगा बेटा, और तीसरा जो होता है वो होता है पुरुलिया छऊ जो वेस्ट बंगाल में होता है, जो मैंने कल वाली क्लास में आपके साथ डिस्कस करना बता दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर जो उड़ीसा जो है उसके अंदर इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कौन से फेस्टिवल होते हैं। सबसे बड़ा इंपोर्टेंट फेस्टिवल हो जाएगा बेटा राजा परबा। राजा परबा फेस्टिवल होता है, याद रखना, 4 दिन का होता है, धरती माँ को समर्पित होता है राजा परबा फेस्टिवल। दूसरा आपका धनु यात्रा होता है, इसको धनु यात्रा बोल दो या धनु यात्रा बोल दो। और तीसरा जो भगवान जगन्नाथ जी की पूरी रथ यात्रा होती है, कौन सी बेटा? पुरी के अंदर जो रथ यात्रा होती है, पूरी रथ यात्रा। और नुआखाई, ये 4 बड़े इंपोर्टेंट हो जाएंगे। पुरी की रथ यात्रा, नुआखाई महोत्सव, राजप्रभा महोत्सव, और दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर महोत्सव हो जाएगा धनु यात्रा। ठीक है, ठीक है बेटा। पंजाब, पंजाब के अंदर भांगड़ा सबको पता है। सर भांगड़ा PYQ है क्या? बिल्कुल है PYQ। और कौन करते हैं भांगड़ा? याद है ना, मेल करते हैं बेटा, मेल करता है भांगड़ा। गिद्दा जो करता है, गिद्दा जो डांस होता है वो फीमेल करती है, फीमेल गिद्दा करती है। ठीक है ना। इसके अलावा किल्की, याद रखना, किल्की हो जाएगा। गतका हो जाएगी, वहां की मार्शल आर्ट है गतका। और लुड्डी, ये 3 आपको देखने को मिल जाएंगे। भंगड़ा और गिद्दा आप सबको पता ही होगा। लोहड़ी आपको पता है बेटा पंजाब में होती है। बैसाखी आपको पता है पंजाब में बनाई जाती है। गुरु पर्व आपको पता है पंजाब में मनाया जाता है। तो आप होला मोहल्ला और जोर मेला, होला मोहल्ला और जोर मेला याद रख लेना कि जी होला मोहल्ला और जोर मेला ये त्योहार कहाँ बनाए जाते हैं? पंजाब में बनाए जाते हैं बेटा। ठीक है, पंजाब में बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो बता जरा, इनमें से कौन सा एक लोकप्रिय नृत्य मेघालय का है? बताओ जरा, ट्राई करो बताने की, कोशिश करो बताने की। बाकी किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। क्योंकि जब आप MCQs करते हो ना, तो तब क्वेश्चन डाउट पूछते हो तो मैं बता भी पाऊंगा। अब मैं आपको कोई कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कोई चीज बता रहा हूँ, आप उसी के अंदर कूद पड़ते हो। मोहन सिंह जाटव अब सही आंसर है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सबका सही आंसर आ रहा है, शाबाश। आयुष का भी सही आंसर है, सोनू का भी बढ़िया आंसर है। बाकी सब लोग। द एंजल वन। सर तू 2 सेंटीमीटर कम है, फॉर्म फिल कर दे क्या? 5-6 मंथ में है, कर दो भाई, क्या जा रहा है, कर दो, कर दो। और थोड़े बहुत प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है ना। फॉर्म फिल करने में क्या जा रहा है, आराम से एग्जाम दे के आओ, वो तो बाद की चीजें है, एग्जाम देने के बाद की बातें हैं। सर बिहू, बिहू कहाँ है बेटा? बिहू सर असम में है। गरबा कहाँ है जी? गुजरात में, गरबा गुजरात में है। ओडिसी, ओडिसी कहाँ है सर? उड़ीसा में है, उड़ीसा में हो जाएगा ओडिसी। तो वांगला आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वांगला। वांगला क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 79% लोगों का सही आंसर।
मुकुल, डाउट जैसा बहुत होता है बेटा इस सब्जेक्ट में, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत बोलो। ठीक है मुकुल, मैं पढ़ाता हूं तो मुझे भी पता है। ठीक है ना। तो ये नहीं है कि मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा कि यार नहीं जी, जी के बहुत बढ़िया, इसमें डाउट नहीं होते मुकुल, बहुत डाउट होते हैं बेटा। ठीक है। चलिए जी बताइए, चापचरकूट जो है, चापचरकूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है बताइए। चापचरकूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? द एंजल वन, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब देखो, एंजल वन ने कमेंट किया, मैंने, उसका डाउट था, उसका डाउट दूर हो गया, जैसे डाउट हो गया उसने अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया है। इसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, इसको चीजें सिखाना बोलते हैं। ये सिखाई नहीं जाती ये चीजें, कि आपकी अगर किसी ने हेल्प की है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप सब लोग मेरे को कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, कि सर मुझे ये दिक्कत है, और शायद मैं सबको अभी तक शायद मैंने सबको रिप्लाई भी दिया है। लेकिन कुछ रियर, रियर टू रियर, कुछ एक 1% लोगों के मुंह से निकलता है कि ठीक है सर, आपने अगर मेरी चीज को सही किया है, बताया है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है ना। ये ग्रेटिट्यूड होते हैं बेटा। ठीक है। ये कहीं सिखाए नहीं जाते, ये अपने दिल से आती हैं ये चीजें, ये भावनाएं। ठीक है। तो सही मायने में इंसान अच्छा तब कहलाता है जब उस चीज को वह अप्रिशिएट भी करे, और उस चीज का उसको रियलाइजेशन भी हो कि हाँ, किसी ने मेरी हेल्प की है, या किसी ने मेरा डाउट दूर किया है। मैं यहाँ अपने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी और चीज चल रही हो लाइफ में। ठीक है। मिट्ठू गुप्ता बोला सर मेघालय में 100 ड्रम फेस्टिवल, बेहदी खलम। बेहदी खलम तो नहीं है 100 ड्रम फेस्टिवल। 100 ड्रम फेस्टिवल जो है आपका वांगला हो जाएगा। बेहदी खिलम तो जो है वो बेसिकली आपका भगाने वाला हो जाएगा, जो हैजा को भगाने वाला है। ठीक है। ठीक है, बेहदी खिलम हमने अभी डिस्कस किया था, हैजा को भगाने वाला जो है वो था आपका। ठीक है। अच्छा, पहले उसको अगर हम कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना। एक सेकंड, चापचर कूट है ना। तो चापचर कूट अगर बात करें, तो मैंने बताया था मिजोरम के अंदर जितने भी सारे फेस्टिवल होंगे सब कूट में होंगे बेटा, ये बताया था मैंने आप सब लोगों को। तो मिजोरम आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो बेहदी खिलम आप जो बता रहे हो बेटा, वो बेसिकली अगर बात करें तो बेहदी खिलम 100 ड्रम वाला फेस्टिवल जो आपका हो जाएगा वो वांगला हो जाएगा, जो मेघालय के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड में एक ऐसा कौन सा त्योहार है जो वहां के पारंपरिक नृत्य और लोक गीतों के साथ में बनाया जाता है? नहीं भाई सुमित भाई, तुम अच्छे हो इसलिए मैं अच्छा हूं। मिठू गुप्ता, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा जी? सर आपने बताया था हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर बी है, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल 93। ठीक है। ठीक है। करण कुमार बोला सर मेरा नाम ले लो। बताइए, डंडा नृत्य, डंडा नृत्य किस किस स्टेट में होता है बताइए, डंडा नृत्य। करण भाई को देखते वो वाली फीलिंग आ रही है, आप सब लोग बताना भाई। करण भाई को देखते वो वाली फीलिंग आ रही है जो अपने गांव में राम।
चलो शायद मैं कुछ बात बता रहा था, शायद आप लोगों तक पहुंची नहीं होगी। मैं कह रहा था कि मैं करण भाई का जो अभी कमेंट था कि जी मेरा नाम ले लो, ऐसी फीलिंग आती है जब अपन लोग गांव में जब रामलीला वगैरह नहीं करते थे। तो रामलीला जब होती थी तो वो कोई होता था ना चंदा वाला, जो 10 रुपए या 15 रुपए चंदे के चढ़ा दिया करता था। और फिर वो बोलता था कि भाई साहब, जब तक उसका नाम नहीं ले लेते थे ना तब तक वो उसको फिर वो बैठता नहीं था, चुप चाला, है ना। कि भाई साहब मैंने 10 रुपए है, तो फिर वो बोलता था माइक पर से, ठीक है, 10 रुपए फलाना फलाना का सन ऑफ भाई साहब, ये बेटा उसका, उसने भाई साहब 10 रुपए का दान दिया। तो वो वाली बात हो रही सर जी, एक बार मेरा नाम ले लो एक बार। चलिए जी, डंडा नृत्य सर, डंडा नृत्य जो हो जाएगा वो अगर बात करें तो सॉरी, डंडा नृत्य हो जाएगा सर, वो उड़ीसा का हो जाएगा। और महाराष्ट्र में सर वो कौन सा हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में डिंडी हो जाएगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 91%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बैसाखी मुख्य रूप से किस राज्य में बनाई जाती है बतीरा? बैसाखी जो है मुख्य रूप से हम किस राज्य के अंदर बनाते हैं? ना भाई करण भाई, मैं कोई रोस्टर वोस्टर नहीं हूँ बस। बाकी जितने सारे, और बाकी जितने सारे लोग जो हैं शायद जम्मू कश्मीर के बहुत सारे थे। होजीफ आसिक थे, कामरान था, और मनन था। शायद 3 4 लोग और थे जायद जायद जो जम्मू कश्मीर से थे, शायद मुस्लिम भाई थे हमारे। कहाँ हो भाई आप लोग? आज मुझे कोई कमेंट नहीं देखने को मिल रहा उन लोगों को। कहाँ है सब? सर बैसाखी, बैसाखी मुख्यतः कहाँ बनाया जाता है सर? पंजाब में बनाया जाता है बैसाखी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखो, कुछ लोग गधे हैं कि जी हम तो उत्तर प्रदेश, हमें ऑप्शन नंबर ए लगाना ही लगाना है जी, कुछ भी हो जाए जरा। ठीक है, चलो राजस्थान के अंदर बात करते हैं। अरे ना भाई करण भाई, दिल विल तोड़ने वाली चीज नहीं होती है। ओके, ठीक है, हाँ जी यही है, चलो अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। आएंगे भाई पटौदी, सिलेक्शन वलेक्शन लो फिर आते हैं। चलिए जी, राजस्थान के बारे में बात करें। राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नृत्य आपको घूमर देखने को मिलेगा। घूमर, पद्मावत, पद्मावत आपने देखी होगी, घूमर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा आपका कठपुतली हो जाता है बेटा, कठपुतली नाच जो होता है। तीसरा कानबेलिया हो जाएगा। और चौथा अगर बात करें तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य, फायर डांस जो है। ठीक है, अब बात करते हैं सर राजस्थान के अंदर त्योहार जो मनाए जाते हैं। गणगौर, हमारी माताएं बहनें गणगौर त्योहार मनाती हैं, गणगौर हो जाएगा। ठीक है ना। कोटा आपको पता ही, राजस्थान में कोटा उत्सव, पुष्कर भी राजस्थान में आपको पता ही है। और मरु महोत्सव, कौन सा? मरुस्थल वाला मरु महोत्सव। ये दो आपके फेस्टिवल राजस्थान में मनाए जाते हैं। चीता, सर मेरा पोल लैग कर रहा, कोई बात नहीं बेटा, आपको अच्छे से पता है ना। देखो पोल को इतना ज्यादा सीरियस मत लिया करो, आपको अच्छे से पता है कि आपने 8 सही की है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्किम, सिक्किम के अंदर जो है इतना आपको कुछ डांस वांस याद करने की जरूरत नहीं है। सिक्किम के अंदर जो है आप लोसुंग याद रख लेना। सिक्किम का जो नया वर्ष है उसको हम लोसुंग बोल देते हैं। लोसुंग याद कर लेना, सिक्किम का जो नया वर्ष है उसको हम लोसुंग बोल देते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो सागा दावा, सागा दावा, ये दो त्योहार याद कर लेना बस। और हो तो ठीक है, वरना ये भी अगर याद ना हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिक्किम में ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कुछ नहीं है, इतना इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु, भाई साहब तमिलनाडु और केरल, जहां भी आपको ये खट्टम पट्टम टट्टम वट्टम देखने को मिले, जैसे कि करकट्टम हो गया, बोमलट्टम हो गया, कोलटट्टम हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जी तमिलनाडु के अंदर जो बड़े इंपॉर्टेंट त्योहार, जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे आपका पोंगल, पोंगल त्योहार जो है वो 4 दिन का होता है, याद रखना बेटा।
तो पोंगल त्योहार जो है वो आपका तमिलनाडु से बिलोंग करता है, पोंगल। ठीक है जी। दूसरा हो जाएगा आपका कार्तिगई दीपम। ठीक है ना। तीसरा हो जाएगा आदि पेरुक्कू। चौथा हो जाएगा जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू आप सब लोगों ने सुना भी होगा। सुना या नहीं सुना जल्लीकट्टू? जल्लीकट्टू आपने सुना होगा, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था बेटा, जल्लीकट्टू। ठीक है ना। जल्लीकट्टू जो, इसके ऊपर क्या लगा दिया गया था? बैन लगा दिया गया था जल्लीकट्टू के ऊपर। जैसे कर्नाटका में भैंसों की दौड़ थी, उसको कंबाड़ा बोला जाता है, कंबाला बोला जाता है कर्नाटका में। वैसे ही तमिलनाडु के अंदर भी भैंसों की दौड़ होती है। ठीक है ना। झोटे बजाए जाते हैं भाई साहब। तो जल्लीकट्टू कहा जाता है, उनको याद रखना है। तो जल्लीकट्टू त्योहार, तो जल्लीकट्टू, आदि पेरुकू, कार्तिकेय दीपम और पोंगल, ये चार बड़े इंपॉर्टेंट त्योहार आपको देखने मिलेंगे तमिलनाडु के अंदर। हाँ, मूवी भी है, बिल्कुल सही। देव सिंह भाई नहीं, मैं नहीं आया हूं उस मंदिर में जिस मंदिर के बारे में आप बोल रहे हो। तेलंगाना। अब तेलंगाना के अंदर जो है आपको दो ही याद रखने हैं, अगर आपको याद रखने दो। गुसाड़ी याद कर लेना और लंबाड़ी याद कर लेना। गुसाड़ी, लंबाड़ी। ठीक है जी। अब जो इंपॉर्टेंट जो तेलंगाना में जो है, वो इंपॉर्टेंस है आपकी दो त्योहारों की। एक बोनालू, बोनालू त्योहार याद रखना जरा, बोनालू। और दूसरा बेटा बथुकम्बा। बथुकम्बा ये 9 दिन चलता है, याद रखना जरा, बथुकम्बा। ठीक है ना। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट त्योहार होते हैं, याद रखना जरा। बोनालू, बोनालू। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बथुकम्बा। उगादि तो हम पढ़ ही चुके हैं, उगादि तो नया साल हो जाएगा। उगादि तो नया साल हो जाएगा। ठीक है। ओके भाई साहब। नाम आपने कुछ ऐसा सा लिखा है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो याला लिंग, शायद आपका नाम होगा शायद। त्रिपुरा। त्रिपुरा में सिर्फ एक होजगिरी याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक होजगिरी याद रख लेना। दूसरा हाई हक, है ना, हाई हक अगर आपको करना तो कर लीजिए। लेकिन होजागिरी या होजगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। होजागिरी डांस अगर बात करें तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका होजागिरी डांस। त्रिपुरा में हर एक में गंगा पूजा हो गया, खरिया पूजा हो गया, केर पूजा, खारची पूजा हो गया। तो पूजा जहां लिखा होगा याद रखना जरा, वो त्रिपुरा वाला। ठीक है जी। होजागिरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है। चलो बताओ जरा। राजस्थान में आमतौर पर हम कौन सा नृत्य करते हैं बतीरा? राजस्थान में इनमें से कौन सा नृत्य आपको देखने को मिलता है? सर उगादि कितने स्टेट का फेस्टिवल है? प्रियांशु भाई इसका ऐसा कुछ नहीं है। उगादि बोला जाता है कि साउथ इंडिया के स्टेट का फेस्टिवल है, न्यू ईयर का। लेकिन तीन राज्यों में तो बड़ी मेनली बनाया जाता है, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो मेनली तीन। ठीक है बेटा। मेनली तीन स्टेट हम बोल सकते हैं। ठीक है जी। बताइए। तो सर सिंपल सी बात है, बाकी तो क्लासिकल डांस है। बाकी तो क्लासिकल डांस है सर, घूमर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? घूमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, घूमर। ठीक है। बहुत बढ़िया। बताइए जरा। छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ ना। पोंगल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत बढ़िया बेटा, मिठू गुप्ता, हर्ष मेहरा, शाबाश। पोंगल हो गया, कार्तिकेय दीपम हो गया, आदि पेरू का संबंध तेलंगाना से है।
बताइए, इनमें से किसका जो डांस फॉर्म का संबंध जो है वो तेलंगाना से हो जाएगा, बताइए। हाँ, पिछले वाले का आपने सबने आंसर सही दिया है। जो लैग हो गया था मैंने देख लिया था बेटा। ठीक है, तमिलनाडु आप सब लोगों ने सही आंसर दिया था। कुचिपुड़ी का संबंध किससे है सर? आंध्र प्रदेश से। कथक उत्तर प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरला। तो बचा आपका एक ही सर, लंबाड़ी। क्या हो जाएगा? लंबाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 80%। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रासलीला रामलीला ये तो आप सबको पता ही है, तो चरकुला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चरकुला। दूसरा, नोटंकी होता है, स्वांग होता है। ठीक है ना, नोटंकी हो जाएगा, स्वांग हो जाएगा। तो चरकुला, नोटंकी, स्वांग। ठीक है ना। और सिर्फ एक महोत्सव आपको याद रखना, वो हो जाएगा खिचड़ी। खिचड़ी। खिचड़ी, ठीक है ना। आप सब लोग शायद आपके यहाँ अलग अलग जो है वो बोलते होंगे, जैसे कि हरियाणा में तो भाई साहब इसको बास्टोड़ा बोल देते हैं। खिचड़ी। खिचड़ी कहने का मतलब ये है कि आपको रात में बना के रख दिया जाता है खाना, और वो सुबह में खाया जाता है। ठीक है ना। तो अभी आने वाला है, होली के आसपास आता है ये। पर एक शायरी बोल दो। अरे भाई, मुझे शायरी वायरी कुछ नहीं आती भाई। मेरे को कुछ याद नहीं रहता सिर्फ जीके के अलावा। हाँ, एक रासलीला, वो मणिपुरी रासलीला बोली जाती है, उसको मणिपुरी रासलीला बोली जाती है। ठीक है। हाँ, गुड़ाले चावल है, सही कहा है भाई साहब। हर्ष मेहरा कति। देखो बेटा, कुंभ जो फेस्टिवल होता है, वो कुंभ फेस्टिवल जो है वो क्या होता है देखते हैं। कुंभ, इसकी शुरुआत किसने की थी? राजा हर्षवर्धन ने की थी। तो लिख लीजिए आप सब लोग, राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत की थी। एक कुंभ लगता है आपका हरिद्वार में। कहां पर? हरिद्वार। एक लगता है आपका प्रयागराज। प्रयागराज। एक लगता है नासिक। नासिक, महाराष्ट्र में। एक लगता है उज्जैन। उज्जैन। ठीक है ना? तो जो कुंभ होता है बेटा वो 3 साल में लगता है। जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 साल में लगता है। जो पूर्ण कुंभ होता है, फुल कुंभ जो होता है वो 12 साल में लगता है। और जो महाकुंभ होता है जो 144 साल में लगता है। ठीक है ना। ठीक है जी। महाकुंभ सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में लगेगा। कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ कहीं भी लग सकता है। महाकुंभ सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगेगा? प्रयागराज में लगेगा, जो अभी पिछले साल लगा था। ठीक है। चलिए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या हो जाएगा भाई साहब? उत्तराखंड में आपका जो इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा लंगवीर। लंगवीर डांस बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको याद रखना है रमोला, छपेली, पांडव और छोलिया। बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो बेसिकली डांस फॉर्म देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। छपेली, पांडव। आपने पांडव सुना होगा, आपने पंडवानिया पढ़ा होगा। बताइए, पंडवानिया डांस बताइए किस राज्य का है, बताइए ना। पंडवानिया मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पंडवानिया। रंजन भाई, एक काम कर लेते हैं ना, यहीं पर सारी की सारी चीज करवा लेते हैं, पेपर भी अपनी अपनी करवा लेते हैं रंजन भाई। मतलब ये कहाँ लिखा गया है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन? अगर तुम्हारे पेपर में टाइम होता, ठीक है ना, तो मैं मजे मजे से पढ़ा रहा होता। क्यों इतना चीजें हम डिटेल में फास्ट फॉरवर्ड चलते चीजें। चलो जी। फूल दही बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा फूल दही। फूल दही हो जाएगा बेटा।
हरेला हो जाएगा, हरेली मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, बिटोली हो जाएगा। तो तीन बड़े इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो फूलदेई, हरेला और बिटोली। ठीक है। हर्ष बोला अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं था पंडवानी बेटा, छत्तीसगढ़ में था। मोहन सिंह जाटव ने बिल्कुल सही आंसर दिया, अर्पित तिवारी ने भी सही आंसर दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा सर? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। ठीक है। चलो जी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो आपका इंपॉर्टेंट नृत्य हो जाएगा टूसू नृत्य। टूसू नृत्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, टूसू। दूसरा आपका लाठी नृत्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाठी। तीसरा हो जाएगा काठी गंभीरा, काठी गंभीरा हो जाएगा। और अगर बात करें तो आपका पुलिरिया छू तो मैंने आपको बता ही दिया था, ब्रिता हो जाएगा। टूसू बहुत इंपॉर्टेंट है, टूसू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। ठीक है। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में आपकी पूरे विश्व की वर्ल्ड फेमस दुर्गा पूजा होती है, आपको पता ही है। यहाँ पर ये होली को डोल जात्रा बोल देते बंगाली भाषा के अंदर, डोल जात्रा। और पहला बैसाख जो है बंगाली नव वर्ष होता है, नव वर्ष पहला बैसाख, या पोहिला बैसाख बोल दो इसको भाई। ठीक है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार ये छोड़ दो, दादर नगर हवेली। जम्मू कश्मीर बहुत फेवरेट है, जम्मू कश्मीर बहुत फेवरेट है। ठीक है जी। सर मैंने आपको इंस्टा पर मैसेज, बेटा इंस्टा के ऊपर मैं यूज करता नहीं इतना इंस्टा, लेकिन ठीक है जी, मैं इंस्टा के ऊपर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। कूद बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कूद नृत्य है, कूद। दूसरा डुमहाल, डुमहाल हो जाएगा। बच्चा नगमा हो जाएगा। राउत बहुत इंपॉर्टेंट, राउत नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और हजीफा, और हजीफा। ठीक है ना? ठीक है। तो जम्मू कश्मीर वाले मेरे साथी बता सकते हो क्या आप सब लोग इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ, कि कूद क्या है, बच्चा नगमा क्या है, राउत नृत्य क्या है, डुमहाल क्या है, हजीफा नृत्य क्या होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो। हाँ, लठ डांस हरियाणा का है, लाठी जो है बंगाल का हो जाएगा। मनन बोला सर आज पहली बार सुने हैं ये। अरे मनन भाई साहब, चलिए कोई बात। सिकारा, सिकारा तो सुना होगा आप लोगों ने, या ये भी मत बोला सिकारा नहीं पता। सिकारा जो है वो डल झील के अंदर जो नाव चलती है उनको सिकारा बोलते हैं, सिकारा हो जाएगा। गुरेज उत्सव हो जाएगा, गुरेज। तीसरा हो जाएगा हेरात, हेरात। ठीक है ना? ठीक है। चौथा आपका खीर भवानी, खीर भवानी, माँ खीर भवानी का मेला भी जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है, मंदिर भी है। सिकारा, गुरेज और हेरात बड़े तीन इंपॉर्टेंट है। अरे वो हारिस राव वो वाला नहीं। कोई बात नहीं भाई होजिफ, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं लद्दाख। लद्दाख में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लद्दाख में आपको दो इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक तो हेमिस फेस्टिवल याद रखना है, हेमिस आपको पता ही है, हेमिस नेशनल पार्क हमने डिस्कस किया था। और दूसरा आपको याद रखना है साका बाबा, साका बाबा। और तीसरा आपको याद रखना है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नरोपा, नरोपा को कहा जाता है हिमालय का कुंभ, का कुंभ। ठीक है ना? ये आपको डांस वांस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जितने भी सारे थे हमने वो फेस्टिवल और लोक नृत्य फोक डांस वगैरह धक्का पेली करके हमने आखिरकार खत्म ही कर दिए। ठीक है। अब आपका आता है 10 मिनट का टॉपिक है, वो टॉपिक जो है वो आप सब लोग जो है मैं अगले 5 मिनट में क्लास खत्म कर दूंगा। ठीक है ना? अगर आप चाहोगे तो 10 मिनट में कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला एक टॉपिक आने वाला मंदिर, आपके जो इंपॉर्टेंट मंदिर है वो आपसे पूछते ही पूछते वो आपसे पूछते ही पूछते हैं।
भारत के मंदिर जो है, कुछ मंदिर जो है वो कुछ मंदिर जो है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, खत्म, लैग होने दो, कुछ पढ़ा ही नहीं रहा तो लैग में कहां से होगा। हाँ देव सिंह, ये वाली बात आप सही कर लेना। यहाँ से आप हेमिस फेस्टिवल जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ से हटा दो, जम्मू कश्मीर से हटा दो, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हुआ करते थे। तो हेमिस फेस्टिवल जो है वो आपको लद्दाख लगाना बेटा। अब वो हेमिस जगह जो है लद्दाख में आ गई है अब। ठीक है ना, तो हेमिस जो है आपको लद्दाख में लगाना बेटा। ठीक है, चलो जी। देखो, देखो प्रसिद्ध मंदिर आपको डिस्कस करने, कुछ नहीं है प्रसिद्ध मंदिरों में। आप सबको पता होगा तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर कहाँ पर है, तिरुमाला में है, आंध्र प्रदेश में। सबको पता है तिरुपति बालाजी वाला मंदिर। ठीक है ना। कलमकारी चित्रकला कहाँ की है, तो कलमकारी चित्रकला कहाँ की है? सर आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। चित्रकला अगर याद हो तो कर लेना, बाकी नहीं याद हो रही, पेंटिंग्स याद नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई धक्का नहीं करना है कि जी मुझे तो इसमें डूब के ही जो है ना फिर एग्जाम को निकालना है। ठीक है जी। तो आंध्र प्रदेश में आपका भगवान वेंकटेश्वर मंदिर हो जाएगा, याद रखना बेटा। आसाम, मैंने पढ़ाया भी था, मैंने बात करते करते बताया भी था आप सब लोगों को। माँ कामाख्या का मंदिर, माँ कामाख्या मंदिर आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? आसाम में देखने को मिल जाएगा बेटा, आसाम। बस बात खत्म। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माँ कामाख्या टेम्पल कहां पर है? आसाम के अंदर है। अगला बिहार, बिहार में सबको पता है महाबोधि, महाबोधि मंदिर बौद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित कहां पर हो जाएगा? बोध गया में हो जाएगा। ये भी आप सबको पता होगा, मधुबनी पेंटिंग आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की हो जाएगी? सर बिहार की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? बिहार की हो जाएगी। ये भी आप सब लोगों ने सुना होगा मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, कल क्लास नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा तो मेरे को भी तो करने दो। कल क्लास है पर सुबह में क्लास है, 10 AM क्लास है आपकी कल, डिफेंस वाला सैनिक के ऊपर। चलो जी, ठीक है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, कौन सा मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और वार्षिक अबूबांची का मेला के लिए प्रसिद्ध है? बताओ जरा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मंदिर आपका सामने देखने को मिलता है और अबूबांची मेले के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। चलो, तो कौन सा हो जाएगा? कामाख्या माता का मंदिर हो जाएगा, कामाख्या टेम्पल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, 87%। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली में आपको स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर देखने को मिल जाएगा। यही आपको गुजरात में भी देखने को मिल जाएगा, गुजरात के अंदर। ठीक है ना। लोटस टेम्पल नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। कालका जी मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ठीक है जी, कालका जी मंदिर देखने को मिल जाएगा नई दिल्ली के अंदर। नहीं, आर्ट एंड कल्चर आज खत्म हो गया, आर्ट एंड कल्चर की और कोई क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, गुजरात में आपको पता है सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर ये भी अगेन आपका गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबको पता है माँ वैष्णो देवी का मंदिर कटरा में हो जाएगा। अमरनाथ गुफा मंदिर पहलगाम के अंदर आपको जो देखने को मिल जाएगा। और मार्तंड सूर्य मंदिर, 3 सूर्य मंदिर है देश के अंदर, याद रखना बेटा। एक अनंतनाग में हो जाएगा मार्तंड सूर्य मंदिर। देर आर 3 सन टेम्पल जो फेमस है। मार्तंड हो जाएगा, मोढेरा हो जाएगा, और कोणार्क हो जाएगा। कोणार्क कहां पर? उड़ीसा में, जो सबसे बड़ा फेमस हो जाएगा। मोढेरा कहां पर है सर? गुजरात में हो जाएगा, मोढेरा गुजरात में हो जाएगा।
और मार्तंड मंदिर कहाँ हो जाएगा सर? जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। ये तीनों के तीनों सर भारत के अंदर क्या है? सन टेम्पल है बेटा, याद रखना जरा। ये तीन भारत के अंदर सन टेम्पल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। झारखंड में वैद्यनाथ जी मंदिर देखने को मिल जाएगा, देवघर में। सोराई खोवर पेंटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सोराई खोवर पेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है सोराई खोवर पेंटिंग झारखंड के अंदर। ठीक है। ठीक है जी। कर्नाटक, कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है। अब यहां से आपका एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है जरा देखो। कर्नाटक के, केरल के और तमिलनाडु के मंदिर आपको पता होना चाहिए बेटा, तीन राज्यों के बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर है विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड, मतलब किस देवता को समर्पित है? तो आप क्या बोल दोगे? गॉड शिवा। तो भगवान शिव जी को समर्पित है। विठल अगर बात के टेम्पल, विठल टेम्पल ये किनको समर्पित है? भगवान विष्णु। हौसला मंदिर ये किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। तो जो ब्रैकेट में अब लिख रखा ना ये भगवान शिव भगवान विष्णु, ये जानबूझ के लिखा गया है ताकि आप लोगों को पता लग सके। ठीक है ना, हर एक मंदिर को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके बारे में लिख रखा है वो किसी कारण से रख रखा है जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है। जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, भारत का विश्व का सबसे सबसे अमीर मंदिर है भाई साहब, विश्व का सबसे अमीर मंदिर हो जाएगा, भारत का सबसे अमीर मंदिर हो जाएगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। कहां हो जाएगा सर? केरल में हो जाएगा। सबरीमला मंदिर केरल में हो जाएगा। वुडकुनाथन मंदिर जो भगवान शिव जी को समर्पित है, ये कहां हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर सबको पता है, ओमकारेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, सांची सपुता आपको देखने को मिलता है, और आपका जो है उज्जैन के अंदर महाकाल मंदिर आपको सबको पता ही है, उज्जैन के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। शंकराचार्य टेम्पल जम्मू कश्मीर में फेमस है। बेटा मैं वो कर रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मंदिर या मस्जिद हो गए या फिर गुरुद्वारे हो गए, बहुत सारी हर जगह बहुत सारी इंपोर्टेंट बहुत सारी मान्यता प्राप्त आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये ओवरऑल में जो आपके PYQ वगैरह एसएससी वगैरह एग्जाम में वगैरह में कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई का कितनी बार पूछा गया है ना बेटा? कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा, अजंता एलोरा की गुफा में आपको कैलाश मंदिर देखने मिल जाएगा, शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है। ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, पुरी में भगवान जगन्नाथ जी उनके बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा के लिए। कोणार्क सूर्य मंदिर हमने डिस्कस किया था, कोणार्क सूर्य मंदिर। लिंगराज सूर्य मंदिर जो भुवनेश्वर में, दोनों PYQ है। लिंगराज मंदिर, लिंगराज टेम्पल कहां पर? ये दोनों PYQ है। नहीं, गोल्डन टेम्पल अमीर नहीं बेटा, गोल्डन टेम्पल, गोल्ड टेम्पल का बना है, गोल्ड का बना, लेकिन सबसे अमीर पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो जाएगा। पंजाब के अंदर आपका गोल्डन टेम्पल हो जाएगा बेटा। ठीक है जी। पंजाब के अंदर नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, भगवान कृष्ण जी को समर्पित है, राजस्थान के अंदर। माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिल जाएगा। बड़ी ठनी चित्रकला, बड़ी ठनी पेंटिंग, बड़ी ठनी पेंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहां की? सर राजस्थान की है। कठपुतली अगेन राजस्थान का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर आपको देखने को मिलेगा, मां पार्वती को समर्पित है मीनाक्षी मंदिर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मीनाक्षी मंदिर कहां पर? मदुरई में है, याद रखना मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, तंजावुर में हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। उत्तराखंड में आपको पता ही है बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो बद्रीनाथ मंदिर याद रखना भगवान विष्णु को समर्पित है, केदारनाथ
ठीक है। गंगोत्री यमुनोत्री आपको पता ही है। तो बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को, और केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। काशी विश्वनाथ मंदिर आपको वाराणसी में देखने को मिल जाएगा। भारत माता मंदिर आपको वाराणसी में देखने को मिल जाएंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। कुछ ज्यादा ही लैग हो गया क्या आपकी बार? ठीक है बेटा, ये आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं आप सबको। ठीक है। वेस्ट बंगाल में काली माता का मंदिर आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। चलो जी। ठीक है जी, हमने 10 मिनट के अंदर सारे के सारे मंदिर वगैरह याद कर लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं। आर्ट एंड कल्चर में कोई मुझसे पूछे कि सर मुझे किसके ऊपर फोकस करना है, तो जो मैंने पेंटिंग 3 4 पेंटिंग बताई उनके ऊपर फोकस करना है, टेम्पल के ऊपर फोकस करना है, और क्लासिकल डांस के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। ठीक है बेटा। अगेन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई अगर मुझसे पूछे सर आर्ट एंड कल्चर में मुझे कहाँ कहाँ फोकस करना है, तो आर्ट एंड कल्चर में बेटा मुझे आर्ट एंड कल्चर में मुझे फोकस करना है। सबसे पहले सर मुझे टेम्पल याद रखने हैं, मंदिर याद रखने हैं। दूसरे मुझे क्लासिकल डांस याद रखने हैं। और तीसरा मुझे याद रखना है जो पेंटिंग्स वगैरह है। उसके बाद फिर मैं फेस्टिवल और डांस की साइड जाऊंगा, जो फोक डांस वगैरह है उनकी साइड जाऊंगा। ठीक है। चलिए जी, हमारे टॉपर के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं, सौरभ सोनी, क्रेजी शिव और कृष्ण सिंह भदौरिया भाई साहब। बहुत बढ़िया बेटा, तीनों ने 14 में से 14 आंसर दिए। अभिराज बिल्कुल सही आंसर 14। मोंटी सांगवान 14 भाई साहब, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ 14, रतुल 14। हेमंत, अर्पित और कृष्ण, कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया बेटा आप लोगों का, बताओ कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, बताइए। अरे भाई जी, हर्ष है फेमस है भाई, खाटू श्याम मंदिर फेमस, आप कर सकते हो। आपको पता है तभी तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया ना वो। ठीक है। मिठू गुप्ता आराम से मैच देखो, तुम इंडिया पाकिस्तान का मुझे पता है तुम किस लिए बोल रहे हो, कल क्लास नहीं है रात में, ठीक है ना, अपने आराम से जो है वो आप सब लोग जो है वो क्लास लीजिएगा। ठीक है। सॉरी, मैच देख लीजिएगा, क्लास छोड़ो। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह में। ठीक है। सुबह में 10 बजे मुझे वाईटी के ऊपर मिल जाने चाहिए, सुबह में 10 बजे, डिफेंस वाला सैनिक के ऊपर ज्योग्राफी की क्लास अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आओगे ना, या ऐसे ही बोल रहे हो? चलिए, तो आप सब लोगों से, अच्छा ब्रह्मपुत्र नदी वाला, हेमंत मैंने बताया तो था, वो जो कामाख्या मंदिर जो है। चलिए जी, कल कल फिर सुबह मुलाकात करता हूँ आप सब लोगों से। ठीक है। ख्याल रखिए आप सब लोग।